तो कैसे हैं किसान साथियों? आज हम एक ऐसे विचार आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आप लोग वर्तमान से कई गुना ऊपर की सोच रखकर छोटे किसान से बड़े किसान बन सकते हैं। हाँ, तो यह वीडियो एक बहुत ही खास जानकारी के ऊपर है, इसलिए आप कुछ मिनट तक मेरे आइडिया को समझिए। उसके बाद आप खुद ही बोलोगे, हाँ भाई, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। और मैं यह खुद से सोचकर नहीं बोलूंगा, मैंने पूरे भारत में हजारों किसानों को ऐसा करते देखा है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप ये 5 मिनट का वीडियो देखकर बड़े किसान की तरफ कदम बढ़ाएंगे या अपने पूरे परिवार की तरह यूं ही सालों साल गरीबी से जूझते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिक्स्ड खेती यानी वो खेती जिसमें आप फसल भी उगाते हैं और जानवर भी पालते हैं। सोचिए, एक तरफ आप गाजर उगा रहे हैं और दूसरी तरफ गाय को चारा खिला रहे हैं। यह है समेकित कृषि, जिसमें किसान सुपर हीरो बन जाता है। यह खेती के साथ साथ एक बहुत ही ऊपर की सोच है। इस तरीके के तहत एक का जीव या खाद्य पदार्थों से निकला मालवा दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। जैसे देखिए, मछली को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, लेकिन मुर्गी जो होती है उसका जो लैट्रिन होता है यानी टॉयलेट वेस्ट, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन और मिनरल वाला होता है। तो जब हम वो मछली को देते हैं तो मछली उसे खा लेती है। मछली का जो पाचन तंत्र होता है वो उसमें से सिर्फ प्रोटीन निकाल लेता है, बाकी वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, विभिन्न प्रकार की गैसें अंदर जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिगरेट का धुआं आदि, लेकिन हमारा फेफड़ा उसमें से केवल ऑक्सीजन छीन लेता है, बाकी गैसें बाहर निकाल देता है। उसी तरह जब मछली मुर्गी का वेस्ट खाती है तो उसका पाचन तंत्र सिर्फ प्रोटीन को खींच लेता है और बाकी वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो समेकित कृषि ऐसी ही होती है। जैसे देखिए, समेकित खेती में हम क्या कर सकते हैं। मुर्गी पालन। कौन सी मुर्गी? मुर्गी, बतख और मछली। ध्यान से समझिए, अगर हम मुर्गी और बतख पालें और उसके साथ तालाब में मछली पालें तो क्या होगा? तालाब बना दीजिए, तालाब के ऊपर मुर्गियों के रहने का स्ट्रक्चर बना दीजिए, खंभे डालकर जालीदार फर्श के साथ, ताकि मुर्गी का वेस्ट नीचे तालाब में गिर सके। मुर्गी का वेस्ट नीचे जाएगा और वहीं मछली के लिए भोजन बन जाएगा। पानी में ऑक्सीजन तभी बनेगा जब उसमें हलचल होगी। पानी में हलचल के लिए आप बतख पालिए। बतखें जब तालाब में तैरेंगी तो उनके पैरों की मूवमेंट से पानी में ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। बतखें वैसे जलीय जीव नहीं हैं, लेकिन उन्हें पानी बहुत पसंद है। खासकर खाकी रंग की बतख, जिसे खाकी कैम्बेल कहते हैं, वो शाकाहारी होती है और अंडा भी ज्यादा देती है। उसे बीमारी भी कम होती है। बतखों का भी वेस्ट तालाब में जाएगा और जब वो पानी में चलेंगी तो हानिकारक कीड़े जो होते हैं उन्हें खा जाएंगी। इससे पानी भी साफ रहेगा। इसे ही कहते हैं समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मुर्गी और बतख के बैठने की जगह को साफ रखना जरूरी है। हर हफ्ते चूना छिड़काव कीजिए। चूना जब नीचे पानी में गिरेगा तो वो ऑक्सीजन बनाएगा। इससे सफाई भी हो गई और मछली को ऑक्सीजन भी मिल गई। बतख अगर शाकाहारी हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मांसाहारी बतख पालते हैं तो वो मछली को खा जाएगी। अब देखिए, मछली को तालाब में ढाल तिरछा चाहिए। अगर ढाल खड़ा होगा तो झींगा के लिए अच्छा होता है। तो चारों कोनों में से किसी एक कोने का ढाल खड़ा बनाइए और वहां झींगा पालिए। अब देखिए, तालाब के पास पानी रहेगा ही, तो उसके किनारे केले के पेड़ लगाइए, क्योंकि केले को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अगर तालाब में कोई जहर फेंक दे तो मछलियां मर जाएंगी, लेकिन अगर समय रहते आपको जानकारी मिल गई तो आप केला के डंठल को छोटा छोटा काटकर तालाब में फेंक दीजिए। केले के अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो जहरीले पदार्थ को सोख लेते हैं। इससे जहर का असर 50% तक कम हो सकता है। हालांकि इंसान अगर जहर खा ले तो शायद ही बच पाए, तो मछली कैसे बचेगी? पर अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो बचाया जा सकता है। अब बात आती है, क्या यह राजस्थान में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राजस्थान में तालाब बनाते समय उसके नीचे मोटा प्लास्टिक बिछाना पड़ेगा ताकि पानी जमीन में न रिसे। इससे फायदा यह भी होगा कि मिट्टी से आने वाली गंदगी और कीटाणु भी रुक जाएंगे, जो मछली को नुकसान पहुंचाते हैं। तालाब के लिए एक खास प्रकार का जियोफाइबर प्लास्टिक आता है, वही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं धान के खेत की। जब धान 1-1.5 महीने का हो जाए और मजबूत हो जाए, तब उसमें बतख छोड़ दीजिए। बतख खेत में मौजूद कीड़े मकोड़े खा जाएंगी।
साथ ही आप उसमें छोटी वैरायटी की मछली भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।